Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and in this series we are covering the previous year questions. So this is the first lag of your 2017 exam, and we'll be practicing four good passages. I mean, difficult passages, short but difficult passages, and we'll see how to solve them in this session. So guys, don't forget to like the session, and if you're new here, don't forget to subscribe to our channel. So guys, before we go any further, I have the best thing available for you if you are a beginner, if you are starting out for your UPSC CSAT journey. Now, this comprehensive guidebook will provide you everything that you need to know about this exam, ranging from strategy to syllabus to sources and everything beyond that for every subject that there is. So this comprehensive guidebook is absolutely free for you. The link is given in the description of the video. Go and download this book and get benefited from it. This is absolutely free. All right, guys. So let's start with the comprehension passages. So this is the first passage, short, but let's see what we need to understand. The passage relates to something. Okay, we need to find what does the passage convey here, right? So the passage goes like this: a successful democracy depends upon a successful. Guys, always underline the keywords when you are reading something. It helps you to remember, the keynotes. So a successful democracy depends upon widespread interest and participation in politics. क्यों क्या कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होना है तो इट डिपेंड्स अपॉन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट, के लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में, इन विच वोटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट, और जिसमें वोटिंग जो इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि वोट तो करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चाहिए तो। टू डेलिबरेटली रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सच एन इंटरेस्ट, जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, एंड इफ यू डू नॉट वोट, basically if you refrain from taking in such an interest and from voting, इज अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड एनार्की। मतलब इसमें आप क्या चाहते हो कि एनार्की हो जाए। एनार्की क्या होता है? त्राही त्राही, मतलब लॉलेसनेस, जहाँ पे लॉ ही नहीं है जिस जगह पे, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एनार्की। सो इट इज़ टू रिफ्यूज वंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें इसका ये भी मतलब है कि आप अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्यूज कर रहे हो वाइल इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी, और जबकि आपको बेनिफिट सारे चाहिए फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी के। मतलब आपको कहना क्या चाह रहा है वो, कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके आसपास क्या सही है और क्या गलत है, और आपका वोट सबसे ज़रूरी हिस्सा है उसका, तो वोट होना करना चाहिए और अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। तो द पैसेज रिलेट्स टू ड्यूटी टू वोट, राइट टू वोट, freedom to vote, or right to participate in politics. See, it's not right to participate. Anyone can participate in politics. Everyone can. It's not freedom to vote. Everyone is free to vote. It's not about the right to vote. Everyone has the right. And what he is saying is, it's your duty to vote. आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सही जगह वोट करो और सही पार्टी को चूज करो, ताकि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और लोगों के बीच एक फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी का ग्रोथ हो पाए। सो दैट इज व्हाट ही इज कन्वेइंग। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर ड्यूटी। द पैसेज टॉक्स अबाउट योर ड्यूटी टू वोट, नॉट योर राइट टू वोट या राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। राइट तो है सभी का, वो तो कह रहे करना चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे हो वो गलत है, राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट पैसेज। अगले पैसेज पे चलते हैं गाइस। द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट, अब पैसेज क्या कहना चाह रहा है फिर वही ढूंढना है हमें। तो पढ़ते हैं पैसेज गाइस। इन अ फ्री कंट्री, एक आज़ाद देश में, इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीचेज द पोजीशन ऑफ लीडर इज यूजुअली वन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी। कि एक आज़ाद देश में जब कोई इंसान लीडर की पोजीशन पे पहुंचता है तो मतलब उसका आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर होगा और एबिलिटी होगी, क्षमता भी बहुत अच्छी होगी उसकी। मोर ओवर इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू फोरसी दैट ही विल रीच सच अ पोजीशन, और इसके भी ऊपर क्या बात है, आप ये देख सकते हो, मतलब पहले ही, मतलब उसके काम से देख सकते हो कि ही विल रीच सच अ पोजीशन, कि भाई वो पक्का लीडर बनेगा। सिंस अर्ली इन लाइफ, बचपन से ही आपको पता लग जाता है, वन कैन सी हिज क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर की जो क्वालिटीज हैं वो आपको बचपन में ही दिखने शुरू हो जाती हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ अ डिक्टेटर, लेकिन ये डिक्टेटर के केस में ये चीज़ सही नहीं होती। ऑफन ही रीचेज हिज पोजिशन ऑफ पावर थ्रू चांस, कि डिक्टेटर या तो मौका लग जाए, ठीक है, उससे पहुंचता है मतलब लीडरशिप में, मतलब पावर में। वेरी ऑफन थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री, और ज़्यादातर किस वजह से, कि अगर देश के लोग या देश में अगर खुशहाली नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक डिक्टेटर पावर में आ पाता है। तो फ्री कंट्री में एक इंसान को का करेक्टर पता लगता है, जबकि डिक्टेटर एक मौका परस्त इंसान होता है जो देश की हालत देख के और मौका देख के और पावर में आता है। ये डिफरेंस बता रहे दोनों में। तो पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है? अ लीडर फॉरसीज हिज फ्यूचर पोजीशन, कि जो लीडर है वो अपनी फ्यूचर पोजीशन को
पहले ही देख सकता है। अ लीडर इज चोजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री, ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन ये हमेशा एक्सट्रीम ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट किए जाते हैं इसके। लीडर सिर्फ एक फ्री कंट्री चूज कर सकता है? नहीं, और भी कंट्री चूज कर सकते हैं। लेकिन वो तो क्या कह रहे हैं कि लीडरशिप की क्वालिटीज की बात हो रही है यहाँ पे। अ लीडर मस्ट सी दैट हिज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डिस्पेयर, यस, एंड डिस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम लीड्स टू डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर जिक्र था। अब सी और डी में देखते हैं। अ लीडर मस्ट सी दैट हिज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डिस्पेयर, के एक अच्छे लीडर को, मतलब एक लीडर को ये देखना चाहिए, ये संभालना चाहिए कि उसके देश में दुख दर्द मतलब दुख दर्द ना हो, परेशानियां ना हो। और फिर वो कह रहे हैं डिस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब वो द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट, कैसे क्या सजेस्ट करना चाह रहा है कि अगर लीडर, देखो लीडर को ये देखना चाहिए कि उसके कंट्री में डिस्पेयर ना हो, वो कहीं पे मेंशन नहीं किया उसने, ठीक है। कि फ्री कंट्री में एक लीडर जो बनता है वो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर और एबिलिटी से बनता है, और वो देख सकता है कि वो आगे चल के ऐसा होगा, क्योंकि उसके बचपन की क्वालिटीज उसके कैरेक्टर को बताती हैं। बट डिक्टेटर मौके से पहुंचता है, और ज़्यादातर उस सिचुएशन में जहाँ पे देश में खुशहाली ना हो। तो ये कहीं उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि डिस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप, कि अगर देश में खुशहाली नहीं होगी तो उससे क्या हो सकता है कि देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है, तानाशाही हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमें दो अजम्पशन दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सी अजम्पशन सही है या नहीं है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज इन स्टोर फॉर मैनकाइंड इज नॉट ऑफ कोर्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल पोजेशंस। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा वरदान जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से जो इंसान को मिला है, मतलब लोगों को मिला है, वो धन दौलत जमा करना नहीं है। द अमाउंट ऑफ दीज कैन बी इफेक्टिवली इंजॉयड बाय वन इंडिविजुअल इन वन लाइफ टाइम, के एक इंसान इतने सारे पैसे को कहाँ यूज कर लेगा एक लाइफ टाइम में। सो द अमाउंट ऑफ दीज दैट कैन बी इफेक्टिवली इंजॉयड बाय वन इंडिविजुअल इन वन लाइफ टाइम इज नॉट ग्रेट, कि बहुत ज़्यादा, आप कितने अरबों खरबों रुपए खर्च लोगे आप इतने इकट्ठा करने का, तो क्या बनता है, ठीक है। बट देर इज नॉट द सेम नैरो लिमिट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ लेजर। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी किस में है, जब आप अपने वक्त को सही इंजॉय करो, मतलब अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो, अपने आप को सही तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करो। द गिफ्ट ऑफ लेजर मे बी अब्यूज्ड बाय पीपल हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग यूज ऑफ इट, कि देखो वो लोग, लेकिन हाँ ये भी उसने काउंटर प्रोडक्टिव भी बोला है कि लेजर उन लोगों के लिए गलत भी होता है जो जिनको मतलब लेजर का यूज़ करना नहीं आता, मतलब फ्री टाइम का अपना यूज़ करना नहीं आता, ठीक है, रिजुविनेशन नहीं आती, वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। येट द क्रिएटिव यूज़ ऑफ लेजर, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि लेकिन जो फ्री टाइम में जो क्रिएटिव यूज़ होता है बाय अ माइनॉरिटी इन सोसाइटीज़ हैज़ बीन द मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल। तो उसने क्या बोला है कि जब हम काम करते रहते हैं, हर टाइम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मटेरियल पोजीशंस के पीछे भागते रहते हैं, तो हम क्रिएटिव नहीं हो पाते। लेकिन जब आप अपने आप को टाइम दोगे, ठीक है, अपने आप को फ्री रखोगे थोड़ा सा, ठीक है, अपने वर्क लाइफ से, तो तब आप अपने लेजर का क्रिएटिव यूज़ कर पाओगे। और बहुत कम लोग जो हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को के जो सोर्स रहे हैं, वही लोग हैं जो अपने लेजर टाइम को क्रिएटिव यूज़ में डालते हैं, ठीक है। तो उसने क्या assumption दिया है, people always see the leisure time as a gift and use it for acquiring more material possessions। नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि leisure time को ऐसे वो गिफ्ट देखते हैं ऑलवेज। अब ये देखो वही है ना, एक्सट्रीम ऑप्शन है, तो इसको हमेशा एलिमिनेट कर दिया करो। सेकंड, यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स। यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। यस, तो ये उसने बिल्कुल सही बोला है। उसने मेंशन भी किया है ये कि लोगों का, कुछ लोगों का लेजर टाइम को नई चीज़ें प्रोड्यूस और ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल थिंग्स को बनाने का जो प्रोसेस है, वही चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस रहा है। सो आई थिंक ओनली assumption 2 is valid here, assumption 1 is contradictory to what is given in the passage, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। फिर से हमें दो assumption दिए हैं और हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे। देयर इज मोर देन अ modicum of truth in the assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of current events। कि यार ये बात सिर्फ कहावतों में नहीं है, तो देयर इज मोर देन अ modicum of truth इन द assertion, कि ये जो बात कही गई है इसमें सच्चाई से, मतलब इसमें सच्चाई है, दम है इस बात में कि अपनी एंशियंट हिस्ट्री की वर्किंग नॉलेज होना
आज के जो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स या आज के सामने जो आपके सामने सिचुएशन है उसको समझने के लिए हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अ वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज नेसेसरी टू द इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट्स। आज जो हो रहा है उसके लिए आपको पीछे की सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। बट द सेज, लेकिन जिस साधु ने ये शब्द कहे, बट द सेज हु uttered these words of wisdom might well have added something on the benefits of studying particularly the famous battles of history for the lesson they contain for those of us who lead और एस्पायर टू लीडरशिप। लेकिन जिस साधु ने ये शब्द कहे उसको ये भी कहना चाहिए था, ये भी जोड़ देना चाहिए था कि स्पेसिफिकली जो हिस्ट्री में फेमस बैटल्स हुए उनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उनसे जो लेसन्स मिलते हैं, द लेसन्स दे कंटेन फॉर दोज हु लीड, जो लीड करना चाहते हैं उनके लिए वो उन बैटल्स में जो लेसन छिपे होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं टू बिकम अ लीडर। सच अ स्टडी विल रिवील सर्टन क्वालिटीज़, ऐसी स्टडी से कुछ क्वालिटीज़ रिवील होंगे एंड एट्रीब्यूट्स which enabled the winners to win and certain deficiencies which caused the losers to lose। इससे स्टडी से क्या पता चलेगा कि कुछ वो पर्टिकुलर क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स जिससे जो जीतने वाले थे वो जीते और हारने वाले थे जिनकी कमी की वजह से जो हारने वाले थे वो हारे। एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रीअकर्स कंसिस्टेंटली, और एक जो स्टूडेंट है वो देख पाएगा कि बार बार एक पैटर्न रीअकर होता है हिस्ट्री में अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सेंचुरीज, कि बार बार कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसकी स्टडी होनी चाहिए। तो उसने क्या असम्पशन दिए हैं पढ़ते हैं गाइस। अ स्टडी फ्रॉम द फेमस बैटल्स इन हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर, कि उससे हम मॉडर्न वॉरफेयर को समझ सकते हैं। ओके दूसरा पढ़ते हैं। स्टडिंग द हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर एनीवन हु एस्पायर्स टू बी ए लीडर। ये क्लियरली ये तो सच बात है कि ज़रूरी है जो लीडर बनना चाहता है वो हिस्ट्री की स्टडी करे। लेकिन लेकिन स्टडी ऑफ द फेमस बैटल्स इन हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर। आज का वॉरफेयर हमें समझ आएगा उससे। हाँ ये देखो ये भी उसने बोला है कि अगर हम सच अ स्टडी विल रिवील सर्टन क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स व्हिच enabled द विनर्स टू विन एंड सर्टन डेफिशिएंसीज व्हिच कॉज द लूजर्स टू लूज एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रीअकर्स कंसिस्टेंटली। मतलब आज भी वही देखने को मिलता है अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सेंचुरीज। तो आई थिंक ये भी बिल्कुल वैलिड है। तो आई थिंक बोथ द असम्पशंस आर वैलिड हेयर। तो देखो मॉडर्न वॉरफेयर पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि मॉडर्न वॉरफेयर की कहीं बात नहीं हुई, लेकिन एक्सप्लिसिटली उसने मेंशन नहीं किया। लेकिन जो लास्ट लाइन में उसने बोला है कि इस स्टडी से क्या पता चलेगा कि जो भी कमियां रही हैं और जो भी क्वालिटीज़ रही हैं जीतने के लिए और हारने के लिए जो चाहिए एक लीडर को, वो आपको पता चलेगा कि ओवर द सेंचुरीज वही रिपीट होती जा रही हैं ओवर एंड ओवर अगेन। तो आज का भी जो वॉरफेयर है आप उसमें भी यही क्वालिटीज़ को यूज़ कर सकते हो जो स्टडी है हमारे पास्ट बैटल्स की। तो दैट इज़ द राइट असम्पशन। सो बोथ द असम्पशंस आर डेफिनेटली वैलिड है। तो गाइज आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ आया होगा कि पैसेजेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और कैसे उनसे हम आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव सी सेट कोर्स, जिसमें सिर्फ अंडर 100 आवर्स वी आर promising to prepare you for CSET for all the subjects, quantitative aptitude, English as well as reasoning. Now in this course we are providing you all the concept classes for all the subjects topic wise separately along with the downloadable PDFs. Then there are practice questions along with every chapter that you need to see, you need to practice to improve your command over this this exam. Then there are sectional tests as well as full length tests to give you the simulation of the exam. There are weekly live doubt sessions that are conducted from the faculty members to help you with your queries, and then we'll be starting very soon live revision classes for the students who have joined us in this course. So the link of this course is given in the description of the video. Come join us in this course and get benefited and be prepared for your exam, because I hope you know this guys, 40% of the students every year fail in UPSC exam because of only CSAT every year. And when they waste 1 year, that is when they realize we should have worked better in this. So please do not make the same mistake. Do not lose one attempt because of CSAT. It's very easy to complete and you will be able to score very well with this. Now guys, if you have any further doubts, if you have any queries, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So if you have any doubts, if you have any queries regarding anything at all, if you have any feedback to share, right,
you can drop us your emails at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. I'll see you again tomorrow in the next session. We'll practice the second leg of 2017, more passages from 2017 in the next session. So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you.